को सलामती और खैरियत की दुआ। वाह! मैं आप सबका इस तवानाई, इस ताकत के लिए शुक्रगुजार हूँ और मुंतज़मीन का भी इस स्टेज के लिए। मुमकिन है मैं कहीं गलती कर जाऊँ या अटक जाऊँ, क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े मजमा के सामने खिताब नहीं किया। अगरचे मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लेकिन ऑनलाइन बात करना बहुत आसान है, क्योंकि आप अपने आरामदेह माहौल में होते हैं, अपनी कुर्सी पर, अपने किचन में या अपने दफ्तर में। लेकिन हाल में ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और ख़ास बात यह है कि हाल नीम दायरे की शक्ल में है। और अब जानते हैं, जैसे एक अरसा होता है जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और वो एक नुक्ते पर मरकूज होकर आग लगा देती है। यहाँ इस स्टेज पर आप सब की तरफ से ऐसी ही ज़बरदस्त तवानाई महसूस होती है। यानी आपको थोड़ी सी मालूमात और थोड़ा सा जज्बा दिया जाए तो वो 1000 गन्ना बढ़कर वापस आता है और आपको बस पूरी तरह से आला देता है। मेरा आज का अहम मौजू है ब्रेक टाइम। 05SE/टीम अब से शुरू होती है। यानी मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इस मौजू को कैसे बयान करूं। शायद सबसे दुरुस्त तरीका ये होगा कि ये मालूमात पहुंचाने के लिए मैं बस अपनी मिसाल बयान करूं। यानी मैंने अपनी टीम कैसे बनाई। मुझे चाहिए कि मेरी बात वो लोग सुने जो हर 3 महीने में अपनी टीम को दुगना करना चाहते हैं। ये मालूमात इन लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगी जो अपनी कंपनी में, अपनी साख्त में, अपनी ब्रांच में अपना कारोबार दुगना करना चाहते हैं। 2 या 3 महीने में दुगना होना, यानी ऐसी रफ्तारें। लेकिन ये फौरन नहीं होगा। क्यों? मैं बताता हूँ जी। यानी मैं कंपनी विलोवी में 4 साल से कुछ ऊपर हूँ। मैंने 7 फरवरी 2017 को इस प्रोडक्ट से तारुफ हासिल किया था। मैं अलुना लुश्कैना का शुक्रगुजार हूँ जो आज डीडेकवा है, वो यहाँ हाल में मौजूद है। अलुना, ये सारी तालियां तुम्हारे लिए हैं इस बात पर कि इसने बस ये प्रोडक्ट लिया और मेरे घर ले आई। कहती है इज़माव ये फ़ायदा देता है और इस प्रोडक्ट को समझो। 5 दिन बाद ही मैंने बिजनेस पैकेज एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि मैं कुछ उसूलों पर अमल करता हूँ। वो उसूल नोट कर लें जो मैं बताने वाला हूँ। इन उसूलों को अपनाएं, उन पर अमल करें और अब कामयाब होते जाएंगे। ये उसूल बिल्कुल सादा है। अगर अपने इंतखाब करना है तो असल में शक करना सिर्फ मकसद के इंतखाब के वक्त बनता है। अगर मकसद मुंतखब हो गया है तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं, बस इसकी तरफ बढ़ना है। और जब अपने मकसद चुन लिया, यानी मैंने कंपनी मुंतखब की, मैंने सदर को मुंतखब किया। बरा करम दिमित्री लावस्की के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये वो शख्स है जिसे मैं अपना आइडियल मानता है और जिसकी तरफ मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी आदत को देखता हूँ, उन आदत को अपनाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में शामिल करता हूँ और मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। यानी जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक कामयाब कंपनी का इंतखाब करना चाहिए। आपको एक कामयाब लीडर रहनुमा चुनना चाहिए और उसकी आदत को मुकम्मल तौर पर नकल करना चाहिए। यानी नकल करना, दोहराई करना है। खुद से कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता पहले ही हमवार हो चुका है, यानी सब कुछ है, रास्ता मौजूद है कि चुका है। आपको बस वही करना है जो आपके सीनियर रहनुमा और दूसरी कामयाब टीमों के लीडर करते हैं। आप सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 या 10 लीडरों को मुंतखब कर सकते हैं और रोज़ाना उनका मुशाहिदा करें। लेकिन सिर्फ मुशाहिदा ही नहीं करना, बल्कि उनकी आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना भी ज़रूरी है। और आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बदलना शुरू हो जाएगी, यानी बिल्कुल उन कामयाब और अमीर लोगों की तरह हो जाएगी। मैं ये करता रहा, लेकिन सब कुछ फौरन नहीं हुआ। हम सब के अंदर एक अना होती है, यार मैं तो इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ मैं वैसे भी कर सकता हूँ। और मैं वहाँ गलतियाँ करता रहा, ठोकर खाता रहा, फिर संभलता, फिर दोबारा ठोकर खाता और गिरता रहा। और ये अरसा तकरीबन 2 से 3 साल तक कंपनी में जारी रहा। मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि फौरी कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी थोड़ा बाद में आएगी, कुछ देर बाद। शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग होती है। इब्तिदा में ये बिल्कुल रिवायती कारोबार की तरह होता है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत, बार बार मेहनत।
लेकिन अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं, बुनियाद मजबूत बनाते हैं, टीम तैयार करते हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन बनाते हैं, इस काम को संजीदगी से लेते हैं और रोजाना इस पर तवज्जो देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि खुद पर काम करें और हर दिन कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। आपके पास कई साल तक बिल्कुल भी छठी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बस मेहनत ही करनी है और सिर्फ इसके बाद 2-3 साल बाद आपकी टीम दुगनी होने लगेगी, आपका कारोबार दुगना होने लगेगा और आप कुछ क्वालिफिकेशन ऐसे ही पार कर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये मेरी मिसाल से समझ सकते हैं अगर आप मेरी कहानी पढ़े। यानी ये जो 2-3 साल का मरहला है ये बनता है, यानी ये तश्कील पाता है। यानी अब सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ। यानी आपके पास सही आदत नहीं होती। आपको स्कूल में कुछ और सिखाया गया, यूनिवर्सिटी में कुछ और वालिदैन ने भी आमतौर पर, यानी मैं खुद एक सादा किसान घराने से हूँ। मेरी वालिदा क्रेन ऑपरेटर थी और वालिद साहिब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के असिस्टेंट ड्राइवर थे। यानी मैं खेतों में पला बड़ा 6 साल की उम्र में घास काटता था, बाड़े में गोबर साफ करता था, खरगोश मुर्गियां वगैरह पालता था यानी। लेकिन आज मैं आला मेयार के स्टेज पर हूँ और महीने में लाखों रूबल कमाता हूँ और मैं खुशी और मसरत के साथ ये तजर्बा आप सब के साथ बांट रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप सब यहाँ से जाएं, यानी आज नहीं तो कल परसों पूरी तरह से हौसला अफजाई के साथ वापस जाएं। यानी आपको मुझसे और दूसरे मुकर्रीन से, दूसरे लीडर से वो औजार मिले, वो आदत मिले और आप उन्हें रोजाना अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल सादा बातें हैं जी। 2-3 साल की बात है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, वहां पोस्टर्स डालना शुरू की, प्रोडक्ट्स को समझा और फौरन ही इस सब को सोशल मीडिया पर डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। वीडियोस रिकॉर्ड करना, लोगों को बताना, प्रेजेंटेशंस देना, पहले रिश्तेदारों को, फिर दोस्तों को, फिर अजनबी लोगों को, और अब मुसलसल बार बार बहुत से लोगों को आजमा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को। आज के दिन मेरी फोन बिक में 6000 कॉन्टेक्ट्स हैं, आईफोन में 6000 कॉन्टेक्ट्स हैं। जाहिर है मैं सबसे बात नहीं कर सकता, लेकिन उन 6000 लोगों में मैंने मालूमात देता रहा और मैंने अपनी फैमिली ढूंढ ली, इस मानी में कि जैसे अपने फिल्म देखी हो। खानदान वो है यानी जैसे आप बच्चों को पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, जी हाँ, खानदान बनाते हैं। और एक खानदान कारोबार में होता है, एक खानदान नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। और मैं 7 लोगों की तलाश में था, अब तो वो 8 हो चुके हैं। अब 8 हैं, यानी फिल्म बनाते वक्त 7 थे, अब 8 लोग हैं, वो लोग जो मेरी पहली लाइन में हैं और बिल्कुल मेरे जैसा ही नजरिया रखते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल सिर्फ किए हैं उन 8 अहम लोगों को ढूंढने में। मैं फिर से इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं कि आपको सब लोग नहीं चाहिए। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं क्योंकि वो सुनते हैं कि मेरी टीम में, यानी वहाँ लीडर्स आकर कहते हैं मेरी टीम में 6000 लोग हैं, और बंदा डर जाता है, सोचता है यार मेरी डायरी में तो सिर्फ 100 लोग हैं, मैं 6000 लोगों को अपनी टीम में कैसे ला सकता हूँ और मुझे कितने साल लगेंगे, 100 साल लग जाएंगे उन सबको बुलाने में। असल में ये खौफ जो बनता है वो गलत है। आपको अपने जानने वालों की फहरिस्त, चाहे वो नए हों या पुराने रिश्तेदार, इसको अच्छी तरह देखना है। सबको अपने मकसद के बारे में बताना है, सबको बताना है कि अब जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, और 7-8 शायद किसी के लिए 10 अहम पार्टनर्स तलाश करने हैं जिनके साथ आप हर रोज बिल्कुल अपने खानदान की तरह एक ही दस्तरखान पर खाना खाएं, एक ही प्लेट में से खाएं, हर रोज राब्ते में रहें, हर रोज साथ सफर करें, हर रोज मिलकर प्रेजेंटेशंस दें। यानी ये एक नाकाबिले शिकस्त यूनिट है, बिल्कुल जैसे शहद की छत्ता की खाने होते हैं। यानी तकरीबन 7-8 लोग मिलकर ऐसा एक छत्ता बनाते हैं और अब सब एक दूसरे को मजबूत करते हैं। और फिर चाहे कोई भी आपके इस हल्के में आ जाए, वो आपके ईमान को नहीं बदल सकता, वो आपके माहौल में कोई मनफी चीज दाखिल नहीं कर सकता।
आपको आपके मकसद से नहीं हटा सकता, कोई और मनफी काम नहीं कर सकता ताकि आपके ख्याल को तोड़ दे, बखेर दे। आपको ऐसे लोगों का हल्का बनाना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने 5 साल सिर्फ किए और ये लोग मेरे रिश्तेदार नहीं थे, ये लोग मेरे हम जमात भी नहीं थे। ये लोग तो यहाँ तक के दूसरे इलाकों और सूबों में रहते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इंटरनेट है। मैंने बस अपने वीडियोस रिकॉर्ड करना और अपलोड करना शुरू किए, अपना नजरिया बयान किया और ये लोग खुद ही मेरे पास आ गए। यानी आपको बस अपने बारे में बताना चाहिए, सब कुछ अपने अंदर मत रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे कामयाबी खामोशी में होनी चाहिए, पैसा खामोशी को पसंद करता है, कामयाबी खामोशी को पसंद करती है। ये गलत है। पैसा वाकई खामोशी को पसंद करता है, लेकिन कामयाबी इसके बारे में बताना चाहिए, इसका ऐलान करना चाहिए, अपने मकासद का ऐलान करना चाहिए और अपनी टीम बनानी चाहिए। और आज ये सब लोग एक भी छोड़े बगैर हर इवेंट में शिरकत करते हैं। हर अवीलाविगो में वो मेरे साथ शरीक होते हैं। और आज एक बहुत ही अहम और वाकई एक तारीफी लम्हा है कि क्रिस्टल ड्रीम में पिछली फिजा में क्रिस्टल ड्रीम पर अपनी पूरी टीम से बिल्कुल अकेला था, ठीक है। और आज हम 9 लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि कुछ और लोग भी फहरिस्त में आगे आ गए हैं। यानी असुन्ना में क्रिस्टल ड्रीम पर अकेला था और आधे यानी फिजा से अब तक कितना वक्त गुजरा है? थोड़ा सा ज्यादा, आधा साल। और अब क्रिस्टल ड्रीम पर हम 12 से 15 लोग हैं। यानी मैंने अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से खुद को 15 गना बढ़ा लिया है बुनियादी तौर पर। और इसी तरह अब की टीम भी बढ़ेगी अगर आप हर दिन से ही तरजीहात तय करें और दुरुस्त काम करें। फिर 2-3 साल इस जमूद में गुजर गए जैसे कि रिवायती कारोबार में होता है, और अब बहुत बड़ी छलांगें लग रही है। मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों और कैसे हो रहा है। क्योंकि वक्त के साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, ठोकर खाता था, गिरता था, नाक जख्मी कर लेता था, कहीं चोटें कहीं खराशे, वो कहीं कहीं हड्डियों में दरारें भी आ जाती थी, पेशानी फट जाती थी, यहाँ तक कि हड्डी भी नजर आती थी वगैरह। लेकिन जरा बच्चों को देखें है ना, यानी जब वो कई बार गिरते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि हम चलना नहीं सीखेंगे। उनके जहन में तो ये ख्याल भी नहीं आता। तो फिर अब जो बालिग लोग हैं, जब आप चंद प्रेजेंटेशंस देते हैं, चंद दावतें देते हैं और इनकार सुन लेते हैं, तो आप अपनी ख्वाब से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्योंकि आपके जहन में रिवायती ख्यालात बैठ गए हैं, आपके दिमाग में बहुत से वहम हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। और यही वजह है कि बच्चों की पैदाइश और उनका मुशाहिदा करना, चाहे वो अपने बच्चे हों, पड़ोसियों के या किसी और के बच्चे हों, मैंने उनकी ये खूबियां लेना शुरू कर दी और अपनी जिंदगी पर लागू करना शुरू कर दिया। और यही बच्चों की पैदाइश, उनकी देखभाल और मुशाहिदा, ये सब आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके को दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर भी मैं बार बार बच्चों की बात क्यों कर रहा हूँ? मेरी पहली सफ में जितने भी जुड़े हैं, उनमें से ज्यादातर के यहाँ कई बच्चे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग मुआशरे की इकाइयां बनाने का हुनर जानते हैं। हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। और यूं होता है कि मैं बज़ाहिर क्रिस्टल ड्रीम पर अपनी 12 से 15 अफराद की टीम के साथ जा रहा हूं, लेकिन हकीकत में हर एक के साथ 3, 4 या 5 अफराद पर मुश्तमिल खानदान है। और इसी तरह मेरे पास पहले ही हजारों अफराद की टीम है जो हर मामले में मेरा साथ देती है। इसलिए लोगों का इंतखाब करें और उन्हें भी आपका इंतखाब करने दें। मेरी पूरी टीम मर्दों पर मुश्तमिल है। मेरी पहली लाइन में कोई औरत नहीं है, लेकिन यह ख्वातीन के खिलाफ कोई तनकीद नहीं है। बस मेरा अपना एक रिवायती नजरिया है। यानी हमारे नजरिए के मुताबिक औरत को खुराक कमाना लाना और खानदान को खिलाना नहीं चाहिए। ये काम मर्द को करना चाहिए और औरत को वही करना चाहिए जो उसका फर्ज है, ठीक है। यानी मजेदार खाना पकाना, कपड़े धोना, और वो भी जदीद तरीन और महंगे घरेलू आलात के साथ बेहतरीन गाड़ियों में सफर करना वगैरह। सबसे मुअज़्ज़ज़ दुकानों और बोतीक से कपड़े खरीदना वगैरह।
यानी हम बराबर हैं, लेकिन हर एक को अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभानी चाहिए जैसे घड़ी में हर पुर्जा अपना काम करता है। आइए अपने जिस्म को मिसाल के तौर पर लेते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें से कौन सबसे अहम है? दिल, गुर्दे, टांग और फेफड़े सब बराबर हैं। हमारी फैमिलीज में भी सब एक जैसे बराबर हैं। बच्चे, वालिदैन, दादा दादी, मर्द और औरत सब बराबर हैं, लेकिन हर एक जैसे एक पुर्जा अपनी जिम्मेदारी जानता है और हम इसी तरह अपना काम करते हैं। टीम में भी हम हर फर्द के साथ इसी तरह इनफरादी तौर पर काम करते हैं। अगर कोई शख्स तफलीकी मिजाज रखता है तो हम इसे तकनीकी काम नहीं देते। अगर मेरी टीम में कोई फर्द तकनीकी जहनियत रखता है और इसे रूटीन की तकनीकी काम करने में मजा आता है तो हम इसे खास तौर पर तकनीकी नौयत के काम देते हैं। यानी किसी को वो काम देने की जरूरत नहीं जो इसे पसंद ना हो। आमतौर पर बहुत सी नेटवर्क कंपनियों में ऐसा होता है कि उन्होंने कोई उसूल बना लिया, जी हाँ, कोई ज़ाब्ता लिख लिया और फिर सबको इसी ज़ाब्ते के मुताबिक चलने पर मजबूर करते हैं। ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी को वो काम करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए जो वो करना नहीं चाहता। जरूरी है कि इस शख्स के लिए टीम में ऐसा काम तलाश किया जाए ताकि वो अपनी जगह बना सके और फिर वो अपने काम से लुत्फ अंदोज होगा, फायदामंद और मुअस्सिर साबित होगा और पूरी टीम के लिए मुश्तरका तौर पर फायदा पहुंचाएगा। मेरे पास अभी वक्त बाकी है। अपनी मॉनिटर पर देख रहा हूँ, पहली बार वक्त का हिसाब रख रहा हूँ, वरना आमतौर पर मैं वक्त का ख्याल नहीं रखता, अलार्म के मुताबिक नहीं जीता। मैं जब जागता हूँ तभी उठता हूँ और चाहे सारी दुनिया इंतजार करे। और उन बाकी 7 मिनटों में मैं आज की अपनी पोजीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यानी आज मैं इब्तिदा की पोजीशन से नहीं बल्कि इस मकाम से बात कर रहा हूँ जब अब पहले ही हरकत में है कि फिर भी आदत को बदलना जरूरी है। यानी जैसे एक खिलाड़ी ठीक है, यानी एक हदफ हासिल किया, 2-3 साल तक मेहनत की, अगला नतीजा खिलाड़ी बहुत जल्दी हासिल कर लेता है क्योंकि इसके पास पहले से तजर्बा मौजूद होता है। अभी क्यों इतनी तेज रफ्तार क्वालिफिकेशन की छलांगे लग रही हैं? ठीक है, यानी बहुत तेजी से, क्योंकि अब टीम बन चुकी है, हम सब ने इल्म हासिल कर लिया है, समझ गए हैं कि हमें किस तरफ जाना है, एक दूसरे की कैसे मदद करनी है और हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी टीम में अपने खानदान में एक और ख़ास उसूल इस्तेमाल करता हूँ। ये उसूल ये है कि मैं अपनी कमाई हुई माली वसाइल को कैसे तकसीम करता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिवायती कारोबार हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई ख़ानदानी कारोबार हो या मैं कहीं और कमाता हूँ, ठीक है। कहीं तिजारत करता हूँ, कहीं क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर और भी किसी जगह, ठीक है। कहीं रिवायती कारोबार को सपोर्ट करता हूँ, कहीं फलाही कामों में हिस्सा लेता हूँ। मैं हर महीने अपनी माहाना आमदनी को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करता हूँ। अपनी कमाई हुई रकम का 1/3 हिस्सा मैं हमेशा अपनी पहली लाइन पर खर्च करता हूँ। मैं उनके लिए नए आईफोन्स और शानदार महंगी और जदीद तरीन बेहतरीन गाड़ियाँ खरीदता हूँ। अपने पैसों से कारोबार के लिए प्रमोशन करता हूँ और लोगों को प्रोडक्ट आजमाने का मौका देता हूँ। इन लोगों को जो आज कारोबार के लिए खरीदारी नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्ट्स की मिकदार नहीं ले सकते। ये एक तरह से फलाही काम है। मैं दूसरी 1/3 रकम के साथ किया करता हूँ। दूसरी 1/3 रकम में कैदियों और उनके खानदानों की मदद पर खर्च करता हूँ। जैसे कि मसलन बीवियां हैं, 3-4 बच्चे हैं और इस शख्स को सजा हो गई है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी सूरत हाल में कसूरवार है या बेकसूर में बस मदद कर देता हूँ। बच्चों के स्कूल, यतीम खाने, नर्सरियाँ, अमूमी तौर पर बस अपने इर्द गिर्द के लोगों में से माजूर अफराद वगैरह और इसी तरह के दूसरे लोग। और 1/3 यानी ये 3 हिस्से हुए ना, तो 1/3 में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए रखता हूँ, यानी अपने ख़ानदान के लिए रखता हूँ और मैं इसी उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं आपको मजबूर नहीं करता कि अब भी इस उसूल पर अमल करें। ये मेरा उसूल है और ये काम करता है। मेरी टीम के सब लोग इसी उसूल को अपनाते हैं। शायद इसी वजह से हमारे इतने बड़े नताइज हैं, इतनी तेज़ रफ्तारी है। शायद इस वक्त किसी के जहन में कोई एतराज घूम रहा हो, यार मैं तो अभी गरीब हूँ, बदकिस्मत हूँ, मेरे पास है ही नहीं, मैं 1/3 नहीं निकाल सकता, अपने लिए भी नहीं निकाल सकता। ऐसा एतराज तो लाजमी तौर पर हाल में मौजूद है।
दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो सब एक जैसे पैदा होते हैं, यानी नंगे छोटे से। हमारे पास कुछ नहीं होता, ना कोई हुनर, ना कोई सलाहियतें। हम बस ऐसे ही होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, है ना? और अब हम अपनी बालिग जिंदगी में हैं, और जैसे कि बज़ाहिर पैसे नहीं हैं, मादी वसाइल नहीं हैं कि वैसा कर सकें जैसा मैं आज करता हूँ, है ना? जो मैंने आपको इस एक तिहाई के बारे में बताया था, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास हाथ है, आपके पास पाँव है। मैं भी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी ये सब किया है जब मेरे पास वसाइल नहीं थे, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए खरीदारी करनी पड़ती थी कि मैं महंगी मसनूआत इस्तेमाल कर सकूँ। मैं 2004 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, यानी इससे वाकिफ हूँ। मैंने बहुत सी मुख्तलिफ कंपनियों और तकरीबात में शिरकत की है, और फिर मैं वेलारी पर आकर हमेशा के लिए रुक गया। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं क्या करता था? मैं किसी को मुस्कुराहट तोहफे में दे सकता था, मैं किसी दादी अम्मा को सड़क पार करा सकता था, और आज भी ये करता हूँ। मैं पड़ोसियों की मदद कर सकता था कि उनके लिए बर्फ साफ कर दूं। वो मेरा शुक्रिया खाने पैसों और शायद सिर्फ मुसाफहा करके अदा करते थे। यानी अब हमेशा दूसरों के लिए बस फायदा मंद बन सकते हैं। और हकीकत में हर इंसान का मकसद, अगर आपने कभी अपने मकसद के बारे में सोचा हो कि आप क्यों पैदा हुए, आप क्यों जिंदा हैं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? सब कुछ बिल्कुल सादा है। इस जिंदगी में हर इंसान का मकसद ये है कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया के लिए फायदा मंद बने। आपको चाहिए कि आप कुदरत, जानवरों, दूसरे इंसानों, अनासिर, दरियाओं, पानी और हवा के लिए फायदा मंद बने, सब के लिए फायदा मंद बने, और फिर आपको बेपनाह कामयाबी, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा प्यार मिलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं।